तो हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज क्लासेस से आप लोगों को लाया हूँ सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र एवं समाज का। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक 3 पार्ट दे चुका हूँ और 3 पार्ट में मैंने थर्ड पार्ट में मुझे थोड़ा अर्जेंट काम हो गया था, इसलिए मैंने उसको थोड़े कम ही टाइम के लिए बना दिया था और लेकिन मैंने उसको अपलोड कर दिया है। लेकिन अब उसका ये जो लास्ट पार्ट है, इसमें आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये आपका लास्ट पार्ट होगा। तो आइए इस लास्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो बेटा, तो हमारा ये है, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो समाज शास्त्र को विचार देने में, रचना देने में क्या क्या महत्वपूर्ण हुए। ठीक है, तो अब उसे संबंधित हमारा अब यहाँ पे है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, ये हम समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो समाजशास्त्र एक सामान्यकृत विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्यकृत विज्ञान है, मतलब सामान्य है, वो एक सामान्य सा विज्ञान है। लेकिन अर्थशास्त्र वह एक विशेष विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र वह एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है। समाजशास्त्र का जब उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो उससे व्यापक, बहुत बड़े स्तर पे देखा जाता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है, मतलब अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण पैसे से संबंधित है। उसका दृष्टिकोण देखा जाए तो पैसे संबंधित होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी की। समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? समूहवादी, मतलब समूहवादी, प्लूरल मतलब समूहवादी। तो उसमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति व्यक्तिवादी की। अर्थशास्त्र की जो अध्ययन की प्रकृति होती है वो व्यक्तिवादी। क्योंकि व्यक्तिवादी क्यों? कि हम अगर कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत अमीर है, और फलाना आदमी, हम एक व्यक्ति की बात करें, फलाना व्यक्ति उसे आर्थिक के बारे में बात करें, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, तो वह एक व्यक्तिवादी, एक व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वो व्यक्तिवादी हो गया। लेकिन जो समाजशास्त्र है उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसका वो समूहवादी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? समूहवादी। ठीक है, समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापने बहुत मुश्किल है। कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक चर हो रहे हैं, बड़े बड़े समाजशास्त्र में जो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, जो समाज में जो मुश्किलें हैं उसको मापना बहुत ही ज्यादा कठिन है, मुश्किल है। लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक स्तर चर को सटीक रूप से मापा जा सकता है एवं इसे मात्रा में अंकित किया जा सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका एग्जांपल दे सकता हूं मैं, कि जैसे अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं फलाना व्यक्ति 2 करोड़ का संपत्ति का मालिक है। अब हमें कैसे पता चला कि 2 करोड़ की संपत्ति का मालिक? क्योंकि जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जो उसके आर्थिक स्थिति में जो उसकी पूंजी है, उसको हमने सटीक रूप से मापा है और उसके मात्रा को अंकित किया है। मतलब उसकी मात्रा जो सटीक रूप से उसके आर्थिक पूंजी है उसको हमने सटीक रूप से मापा, हमने समझा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया है। अब आगे आते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीतिक में संबंध। कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पढ़ते हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान, समाज में जो भी हो रहा है उससे संबंधित एक साइंस है, विज्ञान है। लेकिन जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है। जो राजनीति है वो राज्य और सरकार का विज्ञान है, कि राज्य में क्या क्या होता है और सरकार का क्या क्या है, मतलब उससे संबंधित कुछ जानकारी हमारे राजनीतिक विज्ञान में होती है। और समाज का हमें समाज के विज्ञान पता चलता है। समाजशास्त्र दोनों संगठित असंगठित समाजों का अध्ययन करते हैं। जो समाजशास्त्र होते हैं, समाजशास्त्र जो व्यक्ति होते हैं वह दोनों, चाहे वो संगठित व्यक्ति हो या फिर असंगठित, या कुछ समूह या छोटा समूह, उन दोनों का वह अध्ययन करते हैं। परंतु जो राजनीतिक विज्ञान है वो केवल राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का अध्ययन करता है। लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक रूप से जो कानूनी रूप से संगठित रूप से जो कानूनी रूप से संगठित समाज है उसका ही अध्ययन केवल करता है। ठीक है, समाजशास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है। ये देखिए कैसे यहाँ पे कैसा लिखा है, बहुत अच्छी और बहुत आसान भाषा में लिखा है फ्रेंड्स। इसको आप बहुत जल्दी समझ सकते हो। देखिए कितने आसान भाषा में लिख रखा है
कि जो समाज शास्त्र है वो मूल रूप से व्यक्ति एक समूह पशु के रूप में अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र है वो व्यक्ति को एक सामाजिक पशु के रूप में, मतलब समाज में जो जानवर है एक तरह से वो समझ सकते हैं कि सामाजिक पशु का मतलब है कि समाज में जो भी जीव, समाज में एक जीव जिसका अपने बौद्धिक विचार प्रकट कर सकता है उसका पशु के रूप में अध्ययन करता है समाजशास्त्र। और राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री है, यह वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अपनी विधियों का अनुसरण करता है। कि यह जो ये वैज्ञानिक, ये जो समाजशास्त्र है इसका दृष्टिकोण समाजशास्त्री है और यह वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त, यह वैज्ञानिक तरीकों के अलावा अपनी विधियों का अनुसरण करता है, अपनी विधियों का भी प्रयोग करता है। राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। कि जो राजनीतिक विज्ञान है, यहाँ पे क्या था, हमने क्या देखा, यहाँ पे राजनीतिक समाजशास्त्र व्यक्तियों को सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। कि जैसे राजनीति में कोई व्यक्ति है उस संबंध में उसका राजनीतिक पशु के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण राजनीतिक है। कि जो राजनीतिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण, राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक के रूप से देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पे आ जाते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, क्या क्या उसमें भिन्नता एवं समानता पाई जाती है। समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की रुचि रखता है। कि समाजशास्त्र है वो भी हाल ही में घटे हुए जो घटनाएं हैं उनकी रुचि रखता है। एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं हम। ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर देता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये अब सही है। तो हम आगे तो फ्रेंड्स हम कहाँ थे, समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध क्या है। समाजशास्त्र जो वो अभी जो हाल ही में घटे हुए कुछ घटनाएं हैं उनका अध्ययन करता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो अभी हाल ही में घटे हुए घटनाएं हैं उनका अध्ययन करता है। परंतु जो इतिहास है वो पिछली जो बहुत पहले घटनाएं हो चुकी है उनमें रुचि रखता है, उनकी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है वो विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान है, परंतु इतिहास एक वर्णनात्मक विज्ञान है। इसमें वर्ण हो चुका है, इसके जो कार्य हैं वो हो चुके हैं। यह अब बदलेगा नहीं। इतिहास कभी बदलता है? नहीं बदलता। इतिहास जो है वो वर्णनात्मक विज्ञान है, यानी वह हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र हमने यहाँ भी पढ़ा था, क्या नाम है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में पढ़ा था कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, परंतु इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान। इतिहास बहुत ही ज्यादा विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र प्रश्नावली, सर्वेक्षण, सत्ताकार विधियों आदि का उपयोग करता है। जो समाजशास्त्र है वो प्रश्नावली, प्रश्न करके, सर्वेक्षण करके, साक्षात्कार करके, विधियों का आदि तरीकों का उपयोग करके समाजशास्त्र का जो प्रोसेस है वो पूरा करता है। परंतु जो इतिहास है वो अज्ञात के बारे में जानने के लिए कालक्रम, सिक्के आदि का उपयोग करता है। परंतु जो इतिहास है वो पहले के समय के बारे में जानने के लिए, जो पहले के जमाने का वस्तु है, या कहें तो हम फॉसल्स हैं, या फिर कहें तो हम पाठ्य सामग्री है, या अन्य चीज जिनसे हमें पहले की चीजें की जानकारी मिल सकती है, उनके जैसे कि कालक्रम है, सिक्के हैं पहले के, या उनसे उपयोगी कुछ भी, जैसे कपड़ा हो गया, जूते हो गए, उनसे पहले के समय कुछ भी हो, वस्तुओं या अन्य चीज, उनसे अध्ययन करता है, उनके बारे में विवरणात्मक तरह से समझता है। लेकिन समाजशास्त्र द्वारा सामान्यकृत तथ्यों के लिए परीक्षण और पूर्ण परीक्षण संभव है। लेकिन समाजशास्त्र जो है वो सामान्य तथ्यों, जो सामान्य तथ्य हैं, उनको समझने के लिए
परीक्षण कर सकता है और पूर्ण परीक्षण, मतलब उसको नापतोल कर सकता है और फिर भी नापतोल कर सकता है। लेकिन इतिहास में उल्लेखित घटनाओं के लिए परीक्षण और पूर्ण परीक्षण संभव नहीं है। लेकिन जो इतिहास में जो पहले की घटनाएं हो चुकी है उनका हम कैसे नापतोल कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास जो हो चुका वो हो चुका। उसमें जो पहले दर्ज हो चुके कि चल भाई फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हो चुकी है। अब हम क्या इस समय वर्तमान में चेंज कर सकते? फ्रांसीसी क्रांति अभी भाई कल ही हुई है, नहीं ना। तो इस हिसाब से अब आते हैं समाजशास्त्र एक विस्तृत दायरा है। समाजशास्त्र एक विस्तृत दायरा है, उसका विस्तृत बहुत बड़ा दायरा है, परंतु इतिहास का दायरा संकुचित है, क्योंकि इतिहास तो हो चुका है। अभी मैं कह रहा हूं कि जैसे कि अभी औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति हमारी जब हुई तो औद्योगिक क्रांति में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगने लगी और क्या कहते हैं बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपने अपने कारखाने लगाने लगे। जो गरीब लोग हैं उनको अपने कारखानों में काम देने लगे, उनको कम पैसे दिया करते थे, उन पर जुल्म किया जाता। लेकिन ये सब जो हो चुका है वो तो हो चुका है और उनका एक लिमिट है कि हाँ भाई औद्योगिक क्रांति में इतने इतने चीज हुए, इतने लोगों को कष्ट दिया गया, इतने लोगों का भलाई हुई, इतने लोगों को पूंजीपति हुए। अब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते कि हमें कह रहा हूँ भाई औद्योगिकरण में अभी कल ही तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए ना, क्योंकि वो इतिहास का जो दायरा है वो पहले से हो चुका है और उसको इतिहास कोई बदल नहीं सकता। इतिहास इतिहासी से इतिहासी से उसको समझ के अच्छी तरह से वो बनाया जाता है। उसका जो विशेष विज्ञान है उसको समझ के बुक में लिखा जाता है ताकि लोग पढ़ सके, ठीक है, और वह एक अच्छी तरह से समझी बूझी लिखित होती है। तो अब आते हैं समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान। समाजशास्त्र एक युवा विज्ञान है, समाजशास्त्र मतलब युवा की तरह एक विज्ञान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा एक ये चैप्टर था समाजशास्त्र एवं समाज, 11th क्लास का सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र एवं समाज। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा के। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ ये चैप्टर समझने में अच्छा लगा हो। आप भर के कमेंट करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी 1% भी अगर इसमें एक वर्ड भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए कि नीरज सर ये इसमें ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये नहीं समझ में। आप ज़रा से भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बस आप अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़ें और अच्छे नंबर स्कोर करें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।